ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। आप फीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाता हूं, मैं सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर विक्रम, क्या कह रहे थे आप? कलिका बेकसूर है। गायत्री का खून मेरे हाथों हुआ। योर ऑनर, विक्रम शर्मा के इस बयान ने इस केस की दिशा को ही बदल दिया है। नो मिलॉर्ड, विक्रम शर्मा के बयान ने केस को सही दिशा दी है। प्रोसिक्यूशन का दावा सही निकला। कलिका और विक्रम के बीच नाजायज संबंध है। पहले कलिका ने गायत्री के खून का इकरार किया, अब बाद में अदालत को गुमराह करने के लिए मिस्टर विक्रम अब उस खून का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी गहरी साजिश है। गायत्री के खून में इन दोनों का हाथ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अदालत को गुमराह विक्रम नहीं बल्कि सरकारी वकील कर रहे हैं। जब तक इस केस का सच साबित नहीं हो जाता है, ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि विक्रम शर्मा को अपनी हिरासत में ले ले। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। हेलो 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 बाबूजी, बाबूजी भैया ने कोर्ट में कन्फेस कर लिया है कि उन्होंने गायत्री भाभी का खून किया है। क्या विक्रम ने ऐसा किया? तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। विश्वास नहीं होता। विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्या किया विक्रम ने? आप बोलते क्यों नहीं? क्या किया विक्रम ने? रेवती, विक्रम ने अदालत में कबूल किया है कि गायत्री का खून उसके हाथों हुआ है। क्या? लेकिन विक्रम ने ऐसा क्यों किया? रेवती, इतने सब्र और दुखों के बाद बेटे का सुख मिलने को था और विक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा विक्रम ने? वो ये जान गया है कि प्रायश्चित अकेले में पूजा पाठ करने से नहीं होता। लेकिन तुम एक लायक बेटे की मां बनना चाहती थी ना, जिस पर तुमको नाज हो। हाँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। रेवती, नालायक बेटे के माता पिता कहलाने से बेहतर है कि हम लायक बेटे के माता पिता कहलाएं। कलिका जी, आपने बाबूजी को जाना ही नहीं। आज उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन है। लेकिन विक्रम जी, अब जब इतनी मुश्किलों के बाद आपकी आंखें लौट आई हैं, तो आप अपना सारा जीवन जेल में बिता देंगे। क्या फायदा होगा इससे? कलिका जी, आज जिंदगी के मायने नुकसान और फायदे से कहीं ऊपर है। जितना भी तप कर लूं, प्रायश्चित कर लूं, मैं कभी गायत्री को वापस पा नहीं सकता। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की पूंजी लुटा दी और आज मुझे रिश्तों का मतलब समझ में आ रहा है। एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी में गायत्री की क्या जगह थी, उसे मैंने खो दिया।
काश एक मौका मिलता मुझे, सिर्फ एक मौका। मैं गायत्री से माफी मांगता, उसे अपनी दिल की बात कहता। लेकिन वैसा तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने गायत्री को हमेशा के लिए खो दी। मैंने कलिका जी गायत्री को हमेशा के लिए। आपकी आंखों में आंसू। आंसू? ये शायद आपके मुंह से गायत्री के बारे में ये सब सुन के। काश उस समय में गायत्री के आंसू देखता। ये सब नहीं होता ना था। जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कलिका जी, जो गलत होने जा रहा है उसे मैं सच कहकर रोक तो सकता हूं। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, बस अब और नहीं। अब आप मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। लेकिन विक्रम जी। नहीं कलिका जी, आप मुझे वादा कीजिए कि आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। बाबूजी, पेशी हो गई? नहीं बाबूजी, अभी नहीं हुई, बाकी है। माँ, बाबूजी, ये कलिका के वकील हैं, राज, और ये इनकी माँ। सर, मेरी माँ और बाबूजी वहां पे मिलना चाहते हैं। बाबूजी, मैं ठीक कर रहा हूं ना? आप मुझे माफ कर देंगे? बाबूजी, मुझसे एक वादा कीजिए। मेरे बचाव के लिए आप कोई बड़ा वकील नहीं करेंगे। जो अपनी कानूनी दावपेच से मुझे बचा ले। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, बाबूजी ने मुझे माफ कर दी, लेकिन मैं अब भी देवी माँ का गुनहगार हूं। मैंने उनके भक्त का खून किया। जो सजा देवी माँ मुझे देंगी
सही होगा और मुझे मंजूर है। लेकिन बेटा, माँ, मुझे गायत्री की खून की सजा मिलनी चाहिए। Proceed, Mr. Desai. थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन मिस्टर विक्रम की फीलिंग्स को समझता है, लेकिन अदालत में दिया गया उनका बयान कलिका को बचाने की एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ मैंने कहा सब सच है। अच्छा, तो मिस्टर विक्रम, आप मुझे ये बताइए कि एक अंधा इंसान खून कैसे कर सकता है? कलिका मेरी आंखों का इलाज कर रही थी। गायत्री नहीं चाहती थी कि कलिका मेरी आंखों का इलाज करे, इसलिए कलिका मुझे खंडर में ले गई। जब गायत्री को पता चला तो वो वहां पे आई और उसने मुझ पर हमला किया। अपने आप को बचाते बचाते मेरा हाथ जो है वो एक लोहे की सलाख पर पहुंचा। मैं उसे गोल गोल घुमाने लगा, वो मेरे हाथ से फिसल गया और वो जाकर गायत्री को लगा। वहीं पे वैसे ही वो मर गई। वाह 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 वाह, क्या कहानी सुनाई है! वाह 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 वाह। आई ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। मिस्टर देसाई, माफी चाहता हूं ऑनर, मगर इनकी कहानी सुनकर तारीफ किए बिना रहा नहीं गया। एक खून होता है, पहले कलिका कहती है कि यह खून उसने किया है, बाद में मिस्टर विक्रम शर्मा, जिनकी आंखें ठीक हो जाती है, उस खून का इल्जाम अपने सर पर लेते हैं और इस सच को साबित करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं मिलॉर्ड, जिससे वो खून खून नहीं एक्सीडेंट बन जाता है। और ये सब झूठ है मिलॉर्ड, सब झूठ। अगर मिस्टर विक्रम शर्मा ने सलाख घुमाई थी जैसे कि मिस्टर विक्रम शर्मा कहते हैं, तो सलाख पर मिस्टर शर्मा के उंगलियों के निशान क्यों नहीं है? और जब मिस्टर विक्रम और गायत्री में झड़प हो रही थी, तब कलिका कहां थी? कलिका बेहोश थी। किसी ने कलिका के सर पर कोई भारी चीज मारी थी, उसी से वो बेहोश हो गई थी। हाउ कन्वीनियंट योर ऑनर, हाउ कन्वीनियंट। इस तरह तो इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। जिसकी आंखें हैं वो बेहोश थी, और जो अंधा है उसके हाथों सेल्फ डिफेंस में एक्सीडेंट हो गया। मिलॉर्ड, मैं अपने एक काबिल वकील दोस्त से पूछना चाहूंगा, क्या उनके पास ऐसा कोई सबूत है जो इस मनगढ़ंत कहानी को सच साबित कर सके? जी नहीं, और लेकिन सरकारी वकील के पास एक ऐसा गवाह है जो मेरी इस मनगढ़ंत प्रेम कहानी के कुछ पहलू सच साबित कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे अदालत में पेश होने से रोक रहे हैं। मिलॉर्ड, डिफेंस प्रोसिक्यूशन पर एक बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा रहा है। इन्हें प्रोसिक्यूशन से माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर राज, क्या आप इस इल्जाम को साबित कर सकते हैं? जी हाँ योर ऑनर, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इंस्पेक्टर शिंदे को कटघरे में गवाही के लिए बुला सकूं। मगर मिलॉर्ड, इंस्पेक्टर शिंदे तो प्रोसिक्यूशन का गवाह है। That's exactly my point योर ऑनर। अगर मिस्टर देसाई ने इंस्पेक्टर शिंदे को अदालत में पेश किया होता तो डिफेंस को हक मिलता उन्हें क्रॉस एग्जामिन करने का। लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर देसाई ने ऐसा नहीं किया। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन को पूरा हक है कि वो जैसे चाहे अपने गवाह पेश करे। बिल्कुल,
बिल्कुल है योर, लेकिन मैं मिस्टर देसाई से पूछता हूं कि अगर वो अदालत से कुछ नहीं छुपा रहे तो इंस्पेक्टर शिंदे को एक गवाह के रूप में पेश करने में उनको प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर देसाई, आपको कोई एतराज है? मिलॉर्ड, नो मिलॉर्ड। मिस्टर राज, यू मे कॉल मिस्टर शिंदे। इंस्पेक्टर शिंदे, तो मौका वारदात पर आप तहकीकात करने गए थे? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर कोठारी के साथ गया था। तो वहां आपने कालिका से पूछताछ की होगी? जी हाँ। जब आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा कि खून उन्होंने किया है? जी नहीं। तो फिर क्या कहा? उन्होंने बताया कि उनके सर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या? उन्हें जब होश आया तो उन्होंने गायत्री की लाश देखी। इसका मतलब विक्रम का बयान इस अदालत में मनगढ़ंत नहीं है। यह बात कलिका पहले भी कह चुके हैं, राइट? जी हाँ। आपने विक्रम को वहां देखा? जी हाँ, देखा। तो जाहिर है विक्रम ने भी आपको वहां देखा होगा। जी नहीं, उसने नहीं देखा, वो अंधे थे। जब आपने उन दोनों से यह पूछा कि वो देर रात खंडर में क्या कर रहे थे तो आपको क्या जवाब दिया? कलिका ने बताया कि वो आंखों के इलाज के लिए वहां गए हैं। कोई सबूत, यानी आपको कोई इलाज का सामान मिला? जी बिल्कुल मिला। आयुर्वेद के इलाज का सामान मिला, चंदन, कुछ जड़ी बूटियां और इलाज की एक पुरानी किताब। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मैं विक्रम की कही किसी एक बात को साबित करके बताऊं। यहां तो कई बातें साबित हो गई। पहली ये कि कलिका विक्रम की आंखों का इलाज करने ही खंडर गई थी। प्रेम करने वाले आयुर्वेदिक की किताब, चंदन या जड़ी बूटी लेकर खंडर नहीं जाते। दूसरी, कलिका के सर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गई, और जाहिर है वो विक्रम नहीं था क्योंकि वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था। योर ऑनर, कलिका के अलावा कई डॉक्टरों ने विक्रम की आंखों का इलाज करने की कोशिश की पर वो फेल हो गए। ये है वो मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी। अगर प्रोसिक्यूटर चाहे तो डिफेंस उन्हें अदालत में पेश कर सकता है। योर विटनेस प्लीज। यस मिलॉर्ड, थैंक यू। इंस्पेक्टर शिंदे, कलिका ने खून करने का इकरार नहीं किया था, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मौका वारदात पर कबूल किया कि खून उन्होंने ही किया है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इंस्पेक्टर शिंदे, कलिका के पहले बयान में उन्होंने आपसे यह कहा था कि वो बेहोश हो गए। जी हाँ। थैंक यू इंस्पेक्टर शिंदे। योर ऑनर, मैं चाहूं तो कलिका के दूसरे बयान को झूठा साबित कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मजबूर हूं। मैंने कलिका को वादा किया है कि मैं उससे अदालत में उसका बयान बदलने को नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कलिका का कौन सा बयान सच है और कौन सा झूठा, यह मैं आपको छोड़ूंगा। That's all. अदालत कलिका से आखिरी बार पूछती है, सच क्या है? जज साहब, हम चाहते थे कि विक्रम जी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन अगर पुलिस
विक्रम जी को गिरफ्तार कर लेती तो इनकी आंखों का इलाज अधूरा रह जाता और अब फिर इनकी आंखें ठीक नहीं हो पाती। इसलिए हमने ये झूठ बोला कि गायत्री का खून हमने किया है। मिस्टर देसाई, आप कोई और गवाह या सबूत पेश करना चाहेंगे? नो मिलॉर्ड। सारे बयान सुनने के बाद और खासकर विक्रम शर्मा के बयान की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गायत्री का खून कल्लिका ने नहीं किया, लेकिन कल्लिका ने झूठ बोलकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसकी सजा उससे मिलनी चाहिए। केस के दौरान जेल में बिताए हुए दिनों को देखते हुए यह अदालत कल्लिका को चेतावनी के साथ रिहा करती है कि अगर आइंदा उसने ऐसी गलती की तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि विक्रम शर्मा को गिरफ्तार करके उस पर नए सिरे से केस दायर किया जाए। Now the court is adjourned. रो मत, चुप हो जा। जो पाप हुआ है उसकी सजा जब तक मैं नहीं भुगतूंगा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी माँ। इजाजत बाबूजी। माँ, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? विक्रम को माँ और बाबूजी से मिलाकर अलग कर दिया। सालों से जिस बेटे के लिए माँ जी और बाबूजी ने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने आज उस पूजा को स्वीकार करके ठुकरा दिया। सजा नहीं होनी चाहिए, उसे जेल जाने से रोकना होगा। उसे रोको कलिका, उसे रोको। ये हमें फिर से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमें? सजा नहीं होनी चाहिए, उसे जेल जाने से रोकना, उसे जेल जाने से रोकना, उसे रोको कलिका, उसे रोको कलिका, उसे रोको कलिका। विक्रम को सजा, उसे जेल जाने से रोकना, उसे जेल जाने से रोकना, उसे रोको, उसे रोको। यहाँ आने से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले, फिर क्यों जब भी हम आपकी तस्वीर देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं? ऐसा क्यों है?
क्या कोई पिछले जन्म का नाता है? आज जब विक्रम जी ने आपके बारे में बातें कही तो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? जो एक देवी भक्त का दूसरे देवी भक्त के साथ होता है, मुझे तुम में और गायत्री में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उन दोनों में देवी रूप दिखाई देता है। काश विक्रम ने भी गायत्री में देवी का रूप देखा होता। क्या गुजरी होगी गायत्री पर जब उसे विक्रम के धोखे का पता चला होगा, जब उसे पहाड़ से धक्का दिया होगा। बाबूजी, गायत्री मर नहीं सकती। ये तुम क्या कह रही हो? बाबूजी, माता के दरबार में क्या कभी किसी देवी भक्त की मृत्यु हो सकती है? वो तो माँ का घर है। क्या माँ अपने घर में अपने ही बच्चे को मरने देगी? ये तो तुम्हारी श्रद्धा है बेटी। सच तो यह है कि गायत्री अब इस दुनिया में नहीं है। विक्रम ने खुद कबूल किया है कि उसने गायत्री का खून किया, उसे पहाड़ से धक्का दिया। वो कैसे बच सकती है? अगर देवी माँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं देवी माँ की क्या मर्जी है। गायत्री ने कितनी पूजा पाठ की ताकि विक्रम सुधर जाए, लेकिन उसे क्या मिला? विक्रम के हाथों अत्याचार। लेकिन फिर भी गायत्री का विश्वास टूटा नहीं बेटी। काश आज गायत्री जान पाती कि उसकी पूजा सफल हो गई है। हो सकता है गायत्री ये बात जान गई हो और उन्होंने विक्रम जी को माफ भी कर दिया। हो सकता है। बहुत बड़ा दिल था गायत्री का। बाबूजी, आप विक्रम जी को बचाने के लिए कोई वकील नहीं करेंगे? दिल तो बहुत चाहता है बेटी, लेकिन विक्रम की इच्छा के आगे मजबूर हूं। सब देवी मां पर छोड़ दिया है। वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। देवी माँ क्या चाहती हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर आज गायत्री यहां होती तो वो विक्रम जी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। बेटी, अगर गायत्री जिंदा होती, हमारे बीच में होती, तो हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। समझाओ, बहुत रात हो गई है। काश हम बाबूजी के आंसू पहुंच पाते। हमारा दिल कहता है विक्रम जी ने उर्वशी का खून नहीं किया। हम विक्रम जी को बचा कर रहेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
हेलो। हेलो जी, मैं कलिका से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम राज मल्होत्रा है, उनका वकील। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे कलिका, तुम्हारा फोन है। हेलो। कलिका, राज, कैसी हो? हम अच्छे, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। कहिए, कैसे फोन किया? मैंने तुमसे वादा किया था, उसे पूरा करना चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? लगता है तुम भूल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम जेल से छूट जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें क्यों बचा रहा था। जी, हम भी आपसे मिलना चाह रहे थे। तो आज शाम को कॉफी शॉप में 5 बजे? जी। बाय। गाय बेटा, बाबूजी आप एक समय था जब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता। रेवती ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। उस बेचारी ने क्या पाप किया? मैं मां का दुख समझता हूं। बेटा, किसी और के लिए नहीं तो रेवती के लिए ही मान जाओ। मुझे तुम्हारे लिए वकील करने दो। नहीं बाबूजी, ये समस्या का हल नहीं है बाबूजी। आप मां से कहिए कि मैंने गायत्री का खून करके देवी मां की गोद सुनी कर दी। मां से कहिए कि उस मां के दुख के बारे में सोचे, उनका दुख कम हो जाएगा। बार बार मुझे वो पल याद आता बाबूजी। वो चीख रही थी और मैंने उसे बार बार सोचता बाबूजी कि काश मैं वो पल एक बार और एक मौका और मिलता मुझे, मैं बदल देता बाबूजी। वो पल में बदल देता बाबूजी। मैं सब कुछ बदल देता। कलिका, समझ भी नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं। हिम्मत तो है, लेकिन साथ साथ डर भी लगता। मैंने आज तक ऐसी बातें किसी लड़की से नहीं कही। देखो, तुम मेरी बातों का बुरा मत लो। मैंने जब से तुम्हें देखा है कलिका, हाँ? कहाँ खो गई? हम सोच रहे थे। क्या? यही कि उस रात हमें खंडर में बेहोश किसने किया? अगर गायत्री वहां अंदर विक्रम जी को मारने की कोशिश कर रही थी तो बाहर हमारे सर पर किसने वार किया? ये ख्याल तुम्हें अभी क्यों आया?
केस तो खत्म हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रम जी अब भी जेल में हैं। हाँ, क्योंकि उसने गायत्री का खून किया। उन्होंने गायत्री का खून नहीं किया है। कलिका, साफ साफ बताओ। हमें विश्वास है कि विक्रम जी बेगुनाह है और अब आप हमसे इसका कारण मत पूछिएगा। ठीक है, नहीं पूछूंगा। तुम विक्रम को बेगुनाह साबित करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं। आप हमारी मदद करेंगे? एक शर्त है। कैसी शर्त? विक्रम का केस खत्म होने के बाद तुम मुझसे पूछोगी कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। हम समझे नहीं। केस खत्म होने दो, फिर समझूंगा। हमें मंजूर है, लेकिन हम विक्रम जी को बचाएंगे कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? हमें तो विक्रम जी को बचाना है। कलिका, वो काम यहाँ बैठे बैठे नहीं होगा, उसके लिए हमें खंडर जाना होगा। चलो उठो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ उस रात इस गुफा में तुम्हारे अलावा 2 लोग और थे। एक गायत्री, उर्वशी जो अब जिंदा नहीं है, और एक विक्रम जो देख नहीं सकता था। अगर विक्रम की आंखें होती तो वो सब कुछ देख लेता। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। है, एक चश्मदीद गवाह है। कौन? देवी माँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो देवी माँ जानती है। माँ, गायत्री का खून विक्रम जी के हाथों जरूर हुआ, लेकिन उर्वशी का खून विक्रम जी ने नहीं किया है। यह हमारा विश्वास है। अगर हमारा विश्वास सही है तो हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए उस रात यहाँ क्या हुआ। आपने सब कुछ देखा है। हमें बताइए माँ, उर्वशी का खून किसने किया? हमें विक्रम जी को बचाना है। हमारी मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए।
वासु? वासु कौन? वासु वासु इस घर का जवाई है। उसी ने उर्वशी को मारा है। लेकिन वो उर्वशी को क्यों मारेगा? और ये तुम कैसे जानती हो? आप हमारी बात छोड़िए, आप वासु को गिरफ्तार करवाइए। कलिका, अदालत सबूत मांगती है और मैं अदालत में कैसे साबित करूंगा कि यह खून वासु ने किया है? लेकिन यही सच है। चलो, एक बात मैं ये मान लूंगा, लेकिन अदालत नहीं मानेगी। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। अगर मंजिल है तो रास्ता भी होगा। ये वासु मिलेगा कहाँ? पता नहीं, कुछ दिनों से वो घर भी नहीं आया है। वो ऐसे ही। तो पहले हमें वासु को ढूंढना होगा। हम वासु का पता लगा कर ही रहेंगे। पता लगा कर रहेंगे हम। वासु, वासु तुम ये खिड़की से कूद के क्यों आ रहे थे? और तुम इतने दिन से कहाँ थे? ये सब तुम्हारे भाई और उस कलिका की वजह से हो रहा है। मुझे उर्वशी के खून में फंसाना चाहते हैं। वासु, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे तुम अपने पति की बात मानोगी या अपने घर वालों की? ऑब्वियसली तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन मम्मी, नानी जी खाना नहीं खा रहे। सुनो, सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मम्मी दरवाजा खोलिए। घर में सभी लोग हमारे दुश्मन हैं, सब हमारे दुश्मन हैं, समझे? और किसी को मेरे बारे में जिक्र नहीं करना। नहीं, आराम से। अब खाना खा भी लो माँ, कब तक भूखी रहोगी? और वैसे भी आपके भूखे रहने से विक्रम भैया जेल से छूट तो नहीं जाएंगे। बाबूजी, अब आप ही माँ को समझाइए। अब मैं क्या समझाऊं रेवती को? इन्होंने जिद पकड़ के रखी है, जब तक विक्रम जेल से छूटकर नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएंगी। जरा सोचो रेवती, हमारे बेटे ने जिंदगी में पहली बार सही रास्ते पर कदम उठाया है, उसका फैसला कमजोर तो मत करो। जब विक्रम को यह मालूम पड़ेगा तुम्हारी जिद के बारे में, तो उस पर क्या गुजरेगी? आपकी तरह आदर्श और सच्चाई की बातें करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं एक माँ हूं और सिर्फ इतना जानती हूं कि जिस बच्चे को मैंने खोया था, आज इतने सालों बाद मैंने उसे पाया है। उसे चुपचाप फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकती मैं। लेकिन रेवती, आपकी किसी बात से मुझे इनकार नहीं है। आप सिर्फ मेरी नजर से, एक माँ की नजर से देखिए और बताइए, क्या मैं गलत हूं? जहां इतने सारे अपराधी खूनी बाहर घूम रहे हैं, कानून सिर्फ मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? रेवती, ये विक्रम का अपना फैसला है, हमें इस फैसले का आदर करना चाहिए। और एक माँ की इच्छा, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? अहमियत कैसे नहीं है माँ जी? माँ की इच्छा का ओहदा तो सबसे ऊपर होता है। आप देखिएगा, माँ के आशीर्वाद से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और विक्रम जी सही सलामत घर वापस आएंगे। तुम सच कह रही हो? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा नहीं होना होता तो माँ विक्रम जी की आंखों की रोशनी वापस क्यों लाती? क्यों उन्हें सही रास्ता दिखाती? क्यों विक्रम जी को अपने किए पर पछतावा होता? सुना आपने कलिका ने क्या कहा? सुना आपने? लेकिन बेटी, ये होगा कैसे? देवी माँ की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हम विक्रम जी को घर वापस जरूर लेकर आएंगे। तुम सच कह रही हो? हम आपसे वादा करते हैं। अब तो खा लीजिए।
कलिका, कलिका, तुमने रेवती को मना तो लिया है, लेकिन तुमने जो वादा उससे किया है उसे कैसे पूरा करोगी? विक्रम ने तो वकील लेने से इनकार कर दिया है। बाबूजी, सच सिर्फ अदालत में ही साबित नहीं होता। विक्रम जी निर्दोष हैं और हम उन्हें बचाने की हर वो कोशिश करेंगे जो हमारे बस में है, और हर वो कोशिश भी करेंगे जो हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम विक्रम जी को जेल से रिहा करा कर ही रहेंगे। वासु ने सही कहा था, कलिका ने इस घर में सबको हमारा दुश्मन बना दिया है। अब वो झूठे सबूत से वासु को फंसाना चाहती है। मुझे वासु को इन्फॉर्म करना चाहिए। की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो सिर्फ इसी शक्ति का सहारा रहता है। अब अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो उसे मेरी गोली का सामना करना पड़ेगा। हेलो वासु, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। कलिका तुम्हें फंसाने के लिए कोई चाल चलने वाली है। ये खबर देने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इसके बारे में तो मैं पहले ही जानता था। वासु, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कुछ पता चले तो तुम्हें फोन करके बताऊं। ठीक है, आगे से फोन नहीं करूंगी मैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कविता, तुमने बहुत अच्छा किया। बल्कि तुम कलिका पर नजर रखो, उसकी हर चाल के बारे में मुझे खबर देते रहना। और हाँ, देखो कि कलिका को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, समझी? वासु, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कलिका क्या, उसके फरिश्तों को भी मुझ पर शक नहीं होगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? क्यों? 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 अरे क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई हूँ। वासु का फोन था? हाँ, नहीं, वासु क्यों फोन करेगा? मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। हाँ तो ठीक है, इसमें घबराने की क्या बात है? अरे कम ऑन, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई हूँ। वैसे कलिका, तुम्हें वासु से क्या काम है? अरे कुछ नहीं, वो हर साल की तरह इस साल भी बाबूजी की फैक्ट्री में गणपति की स्थापना होगी, तो बस इसी बारे में कुछ पूछना था उनसे। ओह आई सी, लेकिन फोन तो वासु का नहीं था। मैं अभी आती हूँ। तीर एन निशाने पर जा लगा है। अब कविता के जरिए हम वासु तक पहुंच सकेंगे। 2 vegetable sandwich, Yes. 1 veg roll, Yeah. 4 veg patties, and 1 cocktail milkshake. Right, ma'am? Right. This is for how many people, ma'am? How many? मैं खाऊंगी ये सब। यूं आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? प्रॉब्लम है? No, ma'am. ये भी लिख लेना। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासु कविता को ठिकाना नहीं बताएगा। तो फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? जब सांप के बिल में हाथ डालने से खतरा हो तो सांप को बिल से निकाल कर हम ऐसे कैसे करेंगे? 2 रास्ते हैं, या तो सांप को दूध पिलाओ या तो उसे डरा कर बाहर निकालो। मतलब? चोर की गाड़ी में तिनका। माँ, खुल के समझाओ ना, थोड़ा साफ साफ। सीधी सी बात है, तुम वासु पर यह जाहिर कर दो कि तुम ऐसा कोई सबूत जानती हो जो वो खंडहर में मिटाना भूल गया है।
और जो जल्दी ही पुलिस के हाथ लग जाएगा। उसे मिटाने के लिए वो खंडहर पहुंचेगा। तुम वहां उसका सामना करके उससे असलियत उगलवा लो। हम पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाएंगे, वासु रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। चाहेगी? चटपटे हैं। क्या वासु वहां आएगा? आएगा। उसे उसका जुर्म वहां लेकर आएगा। जाओ जाओ। कलिका बेटी, कुछ भी करने से पहले 3 बातें सोच ले। पहली बात, वासु को ये यकीन होना चाहिए कि तुम अकेली हो। अगर उसे पता चल गया कि तुम हमारे साथ मिलकर उसे जाल में फंसा रही हो तो वो चौकन्ना हो जाएगा और तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। दूसरी बात, वासु एक खूनी है। अगर उसे तुम्हारे जाल का पता चल गया तो वो तुम्हारा खून भी करने से नहीं चूकेगा। और तीसरी बात? मत करे सब। क्यों अपने सर मुसीबत मोल लेती है? विक्रम की आंखें आ गई हैं। तुम्हारे बाबा का सपना पूरा हो गया है। छोड़ अब अपनी सोच। नहीं मौसी, ये काम तो हमें करना ही है। तुम्हारी मर्जी। ये बुआ सॉस देना भूल गया। माँ, मैं लेकर आया। तू बैठ, पता नहीं क्या लेकर आएगा। माँ। बेटा, कलिका, माँ की बात मान लो। क्यों तुम खतरा मोल लेना चाहती हो? विक्रम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर क्यों विक्रम के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो? हम नहीं जानते। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी शर्त का क्या होगा? कैसी शर्त? भूल गई? मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि जब विक्रम बच जाएगा तब तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। याद है हमें, कुछ नहीं भूले हम। लेकिन इस वक्त सबसे पहले विक्रम जी को बचाना है। ये मैंने क्या कर दिया? माँ, तुमने तो मुझे खजाना दिया था और मैंने अपने ही हाथों उसे लुटा दिया। काश मैं गायत्री के प्यार को समझ पाता, उसकी भक्ति को अपना लेता। देवी माँ, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो। मैं गायत्री से अपने पापों की माफी मांग सकूं। आपसे कोई मिलने आया है। कलिका जी, कैसे हैं आप? चुप होया था वही काट रहा हूं। प्रायश्चित की आग में चल रहा हूं मैं। अपने पापों की बोझ को खुद की जिंदा लाश पर धोने की कोशिश कर रहा हूं। कलिका जी, बार बार मन में वो ख्याल आता। जब गायत्री मेरे साथ थी, मैंने उसकी कदर नहीं की, बिल्कुल नहीं। उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया मैंने। कलिका जी,
आपने इतनी बार मेरी मदद की है, एक बार और कर लीजिए प्लीज। कैसी मदद? देवी माँ से आप कहिए कि सिर्फ एक बार मैं गायत्री से माफी मांगना चाहता हूं। उसके बाद वो मेरी जान भी ले सकती है। आप कहिए देवी माँ से, वो आपकी बात सुन लेंगी। जब इंसान को अपने किए पापों पर पछतावा होता है तो उसके दिल की पुकार देवी माँ तक जरूर पहुंचती है। हमें यकीन है देवी माँ तक आपकी बात भी जरूर पहुंचेगी। नहीं कनिका जी, नहीं। मैंने ऐसा पाप किया है कनिका जी जो सिर्फ प्रायश्चित से नहीं धुल सकता। बस सिर्फ एक बार मैं गायत्री से माफी मांगना चाहता हूं, सिर्फ। क्या कहते आप गायत्री से? क्या कह सकता हूं मैं गायत्री से कि गायत्री, मैंने तुम पर अत्याचार किया। मैंने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैंने तुम्हें मिट्टी का पुतला बनाकर घर पे रख दिया। गायत्री, मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन कर दी। गायत्री, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। गायत्री, मुझे तुम सजा दो, एहसान समझ कर ही मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। हमें पूरा यकीन है गायत्री ने आपकी बात जरूर सुनी होगी और वो आपको जरूर माफ कर देंगी। गणपति जी कौन है? गणपति जी वो पार्वती माँ के बेटे हैं। एक बार पार्वती मैया जब नहाने गई तो उन्होंने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। फिर कुछ समय बाद वहाँ शंकर जी आए और जब वो अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक लिया। बस शंकर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में गणपति जी का सर काट दिया। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि वो तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे तो उन्होंने उन पर हाथी का सर लगा दिया और उसमें फिर से जान डाल दी। तब से लेकर आज तक हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। आप कितनी अच्छी तरह से समझाती हो, बिल्कुल मेरी गाय मामी की तरह। क्या हुआ अक्षय? कुछ नहीं, गाय मामी की याद आ गई। वो भी मेरे सर पे ऐसे ही हाथ रखती थी। कनिका दीदी, वो देखिए कितने बड़े गणपति जी हैं। आप माँ पार्वती जी के बेटे हैं। हर शुभ काम शुरू करने से पहले आपका नाम लिया जाता है। वासु को अपने जाल में फंसाने के लिए हम आज रात अपना पहला कदम ले रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए हम सफल हों।
बाबूजी। अरे तुम कब आई? बस अभी आए। अक्षय को गणपति जी के दर्शन करा दिए? जी। कहते हैं जब गणपति जी आते हैं अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाते हैं, और जब लौटते हैं तो हमारे सारे दुख अपने साथ ले जाते हैं। इस वर्ष शायद हमारे घर के दुख भी अपने साथ ले जाए। बाबूजी, हमने संकल्प किया है, विक्रम जी के लौटने पर हम जगराता करेंगे। पापा, क्या घर में जगराता हो रहा है? अगर बाबूजी आज्ञा दें तो। क्या आप जगराते की तैयारी में हमारी मदद करेंगी? कलिका के साथ रहने का और उस पर नजर रखने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? क्या सोचने लगी आप? मैं यही सोच रही हूं कि मैं तुम्हें कितना गलत समझती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हुई ना बात। बाबूजी, बस अब आपकी आज्ञा चाहिए। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम जगराता बेशक करो, लेकिन ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि विक्रम वापस घर लौट कर आएगा। उसने गायत्री का खून किया है। बाबूजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है बेटी? सही वक्त आने पर हम आपको सारी बात बता देंगे। आप अंदर जाकर कैलेंडर ले आएंगे? हम उसमें शुभ मुहूर्त देखकर जगराते की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। बेटी, जिस रात उर्वशी का खून हुआ था, उस रात भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सारी बात बताओगी। बाबूजी, विक्रम जी ने उर्वशी का खून नहीं किया है। मुझे बेवकूफ समझती है। कहती है, कविता जरा कैलेंडर लेके आओ, जगराते की शुभ तारीख निकाल ले। कैलेंडर माय फुट। वासु ठीक कहता है, सब हमारे दुश्मन हैं। इस घर में सब हमारे दुश्मन हैं। आप हमें वचन दीजिए, हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं आप वो किसी से नहीं कहेंगे, माँ जी तक को नहीं बताएंगे। वचन? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। अब बताओ क्या बात है? बाबूजी, विक्रम जी को यह गलत फहमी है कि उन्होंने उर्वशी का खून किया है। असल में खून तो वासु ने किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? विक्रम जी बिना आंखों की रोशनी के कैसे खून कर सकते हैं? बाबूजी, और तो और उर्वशी को इस घर में गायत्री बनाकर लाने के पीछे भी वासु का ही हाथ था। यही विक्रम ने भी कहा था। बाबूजी, उर्वशी अगर सबको सच बता देती तो वासु का झूठ आप सबके सामने आ जाता और फिर आप उसे गिरफ्तार भी करवा सकते थे। इसी डर से उसने उर्वशी का खून कर दिया। लेकिन बेटी, क्या तुम्हारा शक सही है? मैं मानता हूं कि वासु का चाल चलन भरोसेमंद नहीं है, फिर भी वो घर का दामाद है। अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला तो हम तो वासु को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए बाबूजी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम ये साबित कैसे करोगी? हर मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। वासु ने भी एक गलती कर दी। उस खंडर में
वो अपने जुर्म का एक ऐसा सुराग छोड़ आया है जिसके जरिए हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। वासु बिल्कुल ठीक कहता था। कलिका उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो जरूर कोई झूठा सबूत वहां रख देगी और फंसेगा मेरा वासु। क्या क्या बक रही हो? कलिका ने तुम्हें फंसाने के लिए कोई झूठा सुराग छुपाया है। कलिका किस सुराग की बात कर रही है? मैंने तो अपनी उंगलियों के निशान तक उस सलाख से मिटा दिए थे। ये नामुमकिन है। वासु कहाँ खो गए? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अरे बाबा, मैंने खुद सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कलिका को तुम पर शक हो गया? कम ऑन वासु, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कलिका को मुझ पर जरा भी शक नहीं। अगर वहां कोई सबूत है तो मुझे उसे मिटाना होगा। वासु, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? हाँ कविता, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वासु, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो ना, पापा से मिलकर सारी बात साफ साफ कर लो। लेकिन कविता, क्या बाबूजी मेरी बात मानेंगे? ये बात भी सही है। तो क्या करोगे? इस मुसीबत का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। वासु, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा और साथ साथ कलिका का भी ख्याल रखूंगा। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। मेरे रास्ते में एक के बाद एक रुकावट पैदा करती आई है। मौसी का अंदाजा सही था। चोर की दाढ़ी में तिनका निकला। अब हम खंडर में वासु का इंतजार करेंगे और जब वो वहां सबूत मिटाने आएगा तो हम उसे उकसाकर उससे सच उगलवा लेंगे। कलिका, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। अगर वासु को जरा सा भी शक हो गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ पुलिस के साथ उस खंडर में छिपा रहता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर वासु को जरा भी अंदाजा हो गया कि पुलिस आसपास भी है तो वो हमारे जाल में नहीं फंसेगा और फिर हम विक्रम जी को रिहा नहीं करवा पाएंगे। नहीं कलिका, तुम उस खूनी का सामना अकेले नहीं करोगी। आप एक काम कीजिएगा, आप खंडर से कुछ दूरी पर पुलिस के साथ हमारा इंतजार कीजिएगा। जैसे ही वासु हमारी बातों में आकर सच बोलने लगेगा, हम आपको फोन कर देंगे जिससे आप सारी बात सुन सकेंगे। और फिर अगर आपको खतरे का जरा भी अंदेशा हो तो आप पुलिस को लेकर वहां फौरन आ जाइएगा। इसमें भी बहुत खतरा है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो नहीं, कुछ और सोचना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। आप देवी माँ पे विश्वास रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कलिका, देखिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमें विक्रम जी को हर कीमत पे बचाना है। हमने माँ जी से वादा किया है। ठीक है। हेलो। हेलो कलिका, तुम ठीक तो हो? जी, हम ठीक हैं। मुझे लगता नहीं वो आएगा। आएगा, वो जरूर आएगा। उसे आना होगा। विक्रम जी को बचाने का बस ये आखिरी रास्ता है। शायद वो आ गया। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, फोन मत बंद करना। जी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, टेक केयर। इंस्पेक्टर शिंदे, रिकॉर्ड ऑन करो। कलिका किस सबूत के बारे में बात कर रही थी? किस सबूत की? उस सबूत की जो हर मुजरिम के दिल में होता है।
डर। तुम? हाँ, हम। वासु वासु वासु, इतनी छोटी सी बात तू समझ नहीं पाया। और एक छोटी सी भूल ही फांसी का फंदा भी बन जाता है। फांसी का फंदा? और मेरे गले में? कलिका, तुमने जो चाल चली है उससे तुमने मुझे सह जरूर दी, लेकिन मात के बारे में तुम नहीं सोचना। जानते हैं कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने तो गायत्री का खून इतनी चालाकी से किया कि अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा किया क्यों किया आपने ऐसा? जिस घर ने आपको पनाह दी, आश्रय दिया, आपने उसी घर में आग लगा दी। क्या बिगाड़ा था विक्रम जी ने आपका? वो आपकी पत्नी के भाई हैं, माँ जी बाबूजी के इकलौते बेटे हैं। आपने किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं की। बेवकूफ था वो। अगर मेरे साथ रहता तो राज करता। भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता था, अपने सारे पापों को धोना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि सुधार में कुछ नहीं रखा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे इस रास्ते पर भेजा, तुमने। मानते हैं, आपकी कही हर बात मानते हैं, लेकिन गायत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसका खून क्यों किया? दगाबाज थी वो, उसके पर निकलने लग गए थे। लोग तो चिड़ियों के पर कतरते हैं, लेकिन मैंने उस चिड़िया को मार के किस्सा ही खत्म कर दिया। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने उसे मारा, वरना विक्रम की लाश यहां पर पड़ी हुई मिलती। और अंधा विक्रम अपने आप को कैसे बचाता? त्रिशूल लेकर वो विक्रम को मारने आई थी यहां पर। कलिका, खून से लथपथ विक्रम की लाश यहां पर तुम्हें पड़ी हुई मिलती। ये क्या हुआ? धोखा। हिलना नहीं कलिका, वरना मैं गोली मार दूंगा। ओह माय गॉड। लेट्स गो। हिलना नहीं। अच्छा नहीं किया कलिका, बहुत बुरा किया। और अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। एक बहुत ही आसान सी बात तुम भूल गए। अगर एक खून की सजा फांसी है, तो दो खून की सजा भी फांसी ही है कलिका।
तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुम जो कुछ जानना चाहती थी तुमने जान लिया। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया कलिका। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। हवलदार, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर राज, आप मेरे साथ आइए। सुनिए, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए।